गजब गजब गजब, क्या बात है। जहां पूरी दुनिया हाईटेक मशीन के साथ बॉडी बना रही है, जिमिंग कर रही है, आप लोग ये एकदम देसी तरीका अपना रहे हैं, मुग्दर घुमा रहे हैं, मुग्दर बांधने में लगे हुए। आज तो मुझे हुसैन ने सिखाया। पहले तो आप इसको आजमाइए और आपको पता चलेगा कि इसका वाकई कोई मुकाबला नहीं। लीजिए फिर मैं बताता हूँ कैसे काम करता है ये। चलिए आप भी सीखिए, हुसैन जी ने मुझे आज भी सिखाया ये। चलिए मैं जीवन में पहली बार मुग्दर घुमाने जा रही हूँ। ऐसे बिल्कुल, इसको ऐसे हाथ में ले। हाँ, अगर ये सिंगल आर्म से करो मीनाक्षी तो ये चूंकि इसका वेट कम है, इसका सिंगल आर्म से किया जा सकता है। देखो बहुत इजी है, बस इसको यूं लेना है आपको। ये ऐसे गया, ऐसे आ गया, ऐसे गया, आप तो ऐसे घुमा रहे हैं जैसे कि एकदम केक वॉक हो ये। और इसमें देखिए बड़ा गजब का मामला है। पूरा आपका जो अपर चेस्ट है ना, शोल्डर है, आर्म्स हैं, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, ये सारी चीजें कवर करती है। और जो ये आप ये देख रहे हैं शेप, ये मुद्दर से बहुत अच्छा शेप आता है। तो और विंग्स तक काम करता है, अपर चेस्ट, और ये जो अच्छी पकड़ती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके जो बॉडी में वार्म अप के बाद अगर आप करना शुरू करते हैं रोजाना, तो मुग्दर चलाते रहते हैं, तो इससे जो आपके कंधे हैं ये इनको मजबूती मिलती है, आपके शोल्डर्स होते हैं इनको अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जो आपकी अकड़न होती है वो चली जाती है, दर्द परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर दर्द है तो मत कीजिएगा। और इससे हाथों की जो ग्रिप है वो भी अच्छी हो जाती है। और मुग्दर से जब वर्कआउट करते हैं तो बॉडी भी बैलेंस होती है। और एक बात और है, आपकी जो कार्डियो हेल्थ यानी कि जो दिल की जो बीमारी अगर है, आपको लगता है मजबूत नहीं है, तो ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि अगर जिनके हेल्दी हार्ट है और हेल्दी हो जाते हैं, बहुत फायदेमंद होता है। मीनाक्षी मैं तो जैसे ये मुग्दर उठाया ना, वो ऐसा बजरंग बली की जय बोलने का मन कर रहा था। खैर अमित, जो आप ये कह रहे हैं उसके कहने का मतलब ये है कि शोल्डर हो, चेस्ट हो, बैक हो, ट्राइसेप्स हो, अपर चेस्ट, इवन अपर चेस्ट, अच्छा पूरा बहुत अच्छा शेप आता है इससे। तो ये फुटबॉल अगर आपको बनाना है, देखने लायक बनना है, खूबसूरत बनना है, हैंडसम बनना है, स्लीवलेस टी-शर्ट पहनने के लायक बनना है, अंदर से बॉडी को फौलादी करना है, तो जो लोग अक्सर जिमिंग करते हैं वो जिमिंग से भी नहीं हो पाता है, वो इस मुग्दर से हो पाता है। बिल्कुल। और जहां तक बात थाइज यानी क्वाड मसल्स की है, हैमस्ट्रिंग की है, लेग प्रेस की है, तो उसके लिए दंड बैठक जबरदस्त चीज है। सूर्य नमस्कार के तमाम पोज जो ताकत भरने के साथ साथ पेल्विक फ्लोर जो हमारा पूरा है और लोअर बॉडी का जो पार्ट्स हैं उनको मजबूत बनाता है। तो चलिए, ये तो योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ मिलकर ही होगा। और हमारे साथ जुड़ चुका है स्वामी जी ने भी एक मुग्दर उठा रखा है। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगता है हुसैन एक और सेशन करना पड़ेगा। अरे साहब, ये मुग्दर जो है अब ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित जी और हुसैन जी भी उठाएंगे और ऐसे ही घुमाएंगे जैसे हम घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे पूरा ये, और ऐसे ऐसे दोनों तरफ से ये। और बाप रे स्वामी जी, आपने इतना बड़ा तो हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे से घुमाते हैं। चलो इसको घुमाओ, ये भी बड़े बड़े हैं। और चल इधर ये भी उठाओ। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, ये अपने घरों में भी कोई ना कोई वजन का साधन मिल जाता है। ये हमारा सोमेश्वर बड़ा पहलवान है। और अच्छा, वेट लिफ्टिंग भी होने जा रही है। हाँ भाई, मामला तो जोरदार है। हाँ, और इधर तो ये थोड़ा सा देसी व्यायाम और थोड़ा सा जिम का समन्वय हो गया, इधर योग हो गया, क्या अजब गजब है। और इधर उठा उठा के ऐसे पटकते हैं जोरदार बच्चे। हाँ, ऐसे ये देसी तरीका। क्या बात है, क्या बात। बल बढ़ाने का। गांव की भाषा में बोलते ये हैं वाला स्वामी जी हम लोग स्टूडियो में नहीं कर पाएंगे अभी। ऐसे पता लगा अगले महीने सैलरी कट के आ रही है, फ्लोर टूट गया। लेकिन ये बड़ा जोरदार है और इससे बड़ा उत्साह मिलता है। उठा उठा के जब ऐसे पटकते हैं ना, ओ पूरा आनंद आता है। और हमने तो बहुतों को पटकनी दे रखी है, ऐसे पटकनी दे। शुरुआत तो हम ऐसे ही ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से करवाते हैं, स्ट्रेचिंग के साथ, सूर्य नमस्कार के साथ। और जो कर सके बच्चे उनसे स्वामी जी आज स्टूडियो में भी शुरुआत जो है वो बड़ी जबरदस्त हुई है। जिम जाने पर स्वामी जी सबसे पहले बॉडी की वहां पर स्ट्रेचिंग करवाई जाती है। अमित भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और बहुत सारे लोग जो जिम जाने वाले वो जानते हैं स्ट्रेचिंग, ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए। और इसके लिए साइकिलिंग है, ट्रेडमिल है, ये सारी चीजें यूज करते हैं हम।
लेकिन स्वामी जी मसल्स स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल रहे इसके लिए सबसे पहले स्ट्रेचिंग का एक कंप्लीट यौगिक सेशन आप करवा दीजिए, जो आपका अपना अंदाज है उसी अंदाज में, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप तो देखो, एक तो ताड़ासन तेरे एक ताड़ासन, एक है यौगिक जोगिंग, ऐसे ये हमारा एक ही मिनट का सेशन है पूरा। एक ही मिनट में ऐसे मशीन की तरह हम पूरी स्ट्रेचिंग कर देते हैं पूरे शरीर की, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऐसे। अब ये थोड़ा सा ऊपर फास्ट हो गया, ऐसे यूं और यूं, ऐसे। फिर ये आसनों से भी पूरी स्ट्रेचिंग होती है जो मेरे दाएं बाएं हो रहे हैं। और हमारे बच्चे तो, और हमने स्वयं को तो ऐसे तैयार कर रखा है और कि हम तो सीधा ही शुरू कर देते कार्यक्रम, ऐसे। फिर ये ऐसे, फिर ये यूं यूं, ऐसे। ये इससे बड़ी और क्या स्ट्रेचिंग होगी पूरे शरीर का। यूं पूरा व्यायाम हो गया, यूं और यूं पूरा, ऐसे। फिर ये पूरा, और सूर्य नमस्कार, माता अप्रतिम है, ऐसे ऐसे। और थोड़ा स्वामी जी 40 मिनट में हमें सब कुछ पूरा करवाना है, उस एतबार से मुझे लगता है स्ट्रेचिंग हो गई है, वार्म अप सेशन हो गया है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। बहुत सारे लोग अपना स्ट्रक्चर थोड़ा ब्रॉड करना चाहते हैं, कंधों को थोड़ा ब्रॉड चाहते हैं, चौड़ा चाहते हैं और मजबूत भी बनाना चाहते हैं ताकि तमाम बोझ जिंदगी का उठाया जा सके। तो इसके लिए स्वामी जी जिम में स्टैंडिंग डबल प्रेस किया जाता है और स्टैंडिंग अर्नोल्ड प्रेस भी करवाता है जो जिम का ट्रेनर होता है। लेकिन स्वामी जी आप इसके लिए क्या करवाते हैं? देसी तरीका क्या है कंधों को मजबूत करने का? तो देखो, कंधों को मजबूत करने के लिए एक तो ये मोगरी घुमा रहे थे, मुगदर मोगरी। और फिर तो वेट तो कुछ भी उठा लो, कोई ये जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने गांव में ऐसे ही लक्कड़ उठा लो मोटा सा और उसको ही गोल गोल घुमा लो। और फिर सबसे अच्छा तरीका देखो ये कंधों को मजबूत बनाने का, ये यूं यूं, एक तो ये तरीका। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है, कंधे भी देखो ऐसे नीचे तक ऐसी छाती लगी, यूं गए और यूं। अब हमारे बच्चे तो कंधों को मजबूत बनाने के लिए देखो ये कर रहे हैं, ये वृश्चिकासन, और हम कर रहे हैं ये हनुमान दंड। तो कंधों को मजबूत बनाने के लिए ये एक तो ये ऐसे, और दूसरा मोगरी मुगदर के अलावा मैंने बताया ऐसे पूरा ये अभ्यास, जिसमें यूं और आसनों में ये जो भुजंग आसन है ये बेस्ट है। अब कितना अच्छा लग रहा है। और सारे हमारे, अब देखो बैक है, पेट है, पीठ है, इसको। अच्छा स्वामी जी, ये जो आप भुजंग आसन कर रहे हैं, दोनों हाथ छाती के दोनों इसमें साइड शोल्डर में। के साथ साथ चेस्ट पे भी वर्कआउट हो रहा है। तो अब मैं जरा चेस्ट वाली बात भी जोड़ देता हूं स्वामी जी। अब जाहिर है सबको चौड़ी छाती चाहिए, है ना, सबको 56 इंच का सीना चाहिए। इसके लिए लोग जिम जाते हैं, फिर वहां पर फ्लैट बेंच, इंक्लाइंड बेंच प्रेस होती है, डेक्लाइन बेंच प्रेस होती है, पैरेलल डिश बार होती है, चेस्ट फ्लाई मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्वामी जी, नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ वैसे हुसैन। तो स्वामी जी जिम अगर नहीं जा रहे हैं फिर भी 56 इंच सीना चाहिए, तो फिर क्या तरीका आपके पास उसके लिए? देखो सीना जो है ना, अब जिम वालों की सीने की और हमारे सीने की मिलान करके देख लो। उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, उभरी हुई भुजाएं। और ये कैसे होता है? इसके लिए जो है, अब देखो जरा, आप गौर से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25 के ऐसे 4 राउंड कर लेना और ऐसे सीधा ऐसे उभरा हुआ होगा। 25, 25 के 4 राउंड। जिनको और ही ज्यादा मजबूत बनना है तो हम तो 1 राउंड में 100 और 5 राउंड में 500 करते थे भाई, गुरुकुल से पढ़ते समय से लेकर के। और बिना रुके 100 किया, फिर 5-10 सेकंड का गैप लिया, फिर 100 किया। ऐसे कभी कभी तो कंपटीशन में हम 5 मिनट में 500 बार। लो, इससे ज्यादा अच्छा वर्कआउट क्या हो सकता है? नहीं, इससे तो स्वामी जी 56 से आगे निकल जाएगा, मामला 65 पे पहुंच जाएगा। इसको सर्पदंड कहते हैं। जो भी फिर कपड़े ज्यादा खर्च होंगे, आपको तो कपड़े का इस्तेमाल है नहीं। आपने सिलाई का सारा खर्चा बचा रखा है। ये बात तो ठीक है। तो ये होले होले कर ले, कुछ तेजी से देख करके डर जाते हैं, इसलिए होले होले स्लोली स्लोली धीरे धीरे करके ऐसे। अथवा ये भी बहुत अच्छा होता है जिसको साधारण दंड कहते हैं, यही लगा ले ऐसे। ये तो 56 इंच का सीना तैयार हो जाएगा। 2 महीने से लेकर के अधिकतम 9 महीने में, 1 सप्ताह में शरीर आकार लेने लगता है। 2 सप्ताह में काफी अच्छा स्वास्थ्य हो जाता है और 2 माह में तो मन चाहा तन बदन मिल जाता है। जैसे चाहे वैसे बॉडी को शेप दे सकते। ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी, ये पावर है योग की, पावर ऑफ आज योग। देखिए स्वामी जी जीवन में पहली बार मुग्दर घुमाया है और महसूस हो रहा है कि कहाँ कहाँ पर उसका पूरा असर आता है। ना सिर्फ शोल्डर पर, बाइसेप्स पर, आपके क्या बोलते हैं, बाइसेप, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स। हाँ, तो मुझे आज अपनी ट्राइसेप्स ज्यादा एक्टिव लग रही है। बाइसेप ऐसे हो जाएंगे जब वो पीछे की तरफ जाता है तो ट्राइसेप्स ये वाले हो जाएंगे इधर। हाँ, तो आज लग रहा है मेरे ट्राइसेप पे अच्छा काम हाँ, तो हुआ है। ऐसे कट्स आएंगे। अच्छा स्वामी जी, सबसे ज्यादा युवाओं को डोले शोले का ही क्रेज रहता है। लड़कियों के ज्यादा डोले शोले हो जाए तो फिर वो भी गड़बड़ है। ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए जिम में इतनी तरीके की एक्सरसाइज है जो अलग अलग मशीनों पर की जाती हैं, लेकिन घर में बैठकर ही फौलादी भुजाएं और ये जो 16 का डोला वाली जो बात है, ये क्या मुग्दर घुमाने से हो जाता है या जिस तरीके से आप ये दंड करवाते हैं क्या उनसे ये मुग्दर घुमाने से हो जाता है? जी। तो ये जो मुग्दर घुमा रहे हैं ना, अब देखो ना अब इनके क्या एकदम बजरंग बली जैसे। बोलो बजरंग बली की जय। तो देखो बजरंग बली इधर दिख रहे हैं। फिर दूसरा देखो, ये ऐसे पार्श्व दंड, ऐसे यूं एक पैर ऐसे साइड में लेकर के गए तो एक तो मुग्दर घुमाना, दूसरा कोई मोटा सा लक्कड़ लेके घुमा लेना दाएं बाएं। ऐसे ही गांव में कर लेते हैं देसी वर्कआउट के नाम पर। बहुत आपको सब कार्यक्रम मिल जाएगा, हमारा भी और जमाने का भी। फिर ये पार्श्व दंड देखो, ऐसे ऐसे गए, यूं झुके, फिर यूं उठे और ऐसे वापस आ गए। ये तो मैं होले होले समझ सके इसके लिए बता रहा हूँ, बाकी तो फिर यूं देखो, यूं 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 ऐसे। स्वामी जी, जो पार्श्व दंड जो अभी आप कर रहे हैं, ये आर्म्स के लिए है। ये तो मुझे लग रहा हो लेग्स का भी एक्सरसाइज इसमें साथ में हो रहा है, चेस्ट भी हो रहा है। ट्राइसेप आ जाइए हुसैन। एक राउंड आप भी करके देख लीजिए। ये देखो, ये हमने सच बात है, कभी कभी दिखाने के लिए, नाटक के लिए जिम जरूर किया है, लेकिन जो हमने अपना शरीर बनाया है ना, क्या बात है, ये योग से। अच्छा योग लेकिन से स्वामी जी, इससे पहले कि perfect हुसैन body अगला बनती विषय ले ले, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने देखा है जो लोग बहुत ज्यादा जिम करते हैं तो एस्थेटिक बॉडी तो बहुत अच्छी उनकी बन जाती है, लेकिन लीन नहीं रह पाती है। और जबकि मैंने योग करने वालों को देखा, आप भी उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं,
बॉडी बहुत लीन दिखाई देगी लेकिन एनर्जी भरपूर होती है। और जैसे भी आपने बाइसेप ट्राइसेप दिखाया, चेस्ट फ्लॉन्ट किया आपने, तो उससे ये पता चलता है कि अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत शरीर है। ये कैसे होता है? तो देखो, बड़ी शेप में रहे, हमें स्वस्थ भी बनना है, सुंदर सुडौल आकर्षक तन बदन भी पाना है, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, तन मन को, जीवन को समग्रता से हमें संवारना है। और इसमें फिर एक और बात है, लॉन्गेविटी, इम्यूनिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, वो सब योग से मिलेगी। जो बहुत ज्यादा जिम करते हैं ना, उनसे तो देखो ये भी नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है स्वामी जी। ऐसे ये इतना भी नहीं होगा, ऐसे यहाँ के रुक जाएंगे, बड़ी स्टिफ हो जाती है। तो ये तो हमने जिम की और योग की शादी करवा दी, संगम करा दिया, इसलिए हमारे अमित जी और स्वामी जी बिल्कुल हमारे हुसैन जी बच गए, नहीं तो अभी अच्छा स्वामी जी, इनकी अकड़ इतनी बढ़ आपने जो जाती, प्रैक्टिकल दिखाया मैं भी दिखाता हूँ है ना, उतनी कि जो नहीं पहले रह मुझे पाती। दिक्कत आती थी, आज के वक्त नहीं है। वो है कि पहले आप बताते हैं ना, ये हाथ ऐसे ही रहता था, लेकिन पिछले 4-5 साल से आपके साथ योग करते करते अब देखिए और इंटरलॉक पकड़ आ करिए। गई। हाँ। क्या बात है, अभिनंदन, ऐसे ही होना चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी हाँ। स्वामी जी जो जिम में ये जाने जो के बाद बिल्कुल flexibility खत्म है हो ना, जाती है, ये योग जो- से स्वामी जी बहुत फायदा हुआ इसका। ये एकदम ठीक कर रहे हो। और इसमें ना ये पश्चिमोत्तानासन भी बीच बीच में कर लेना चाहिए। ऐसे देखो, ऐसे झुक करके और ऐसे लगा लेना चाहिए। और जो जिम वाले उनको तो ये कर लेना चाहिए। चलिए तो पश्चिमोत्तानासन, ये पीछे यू पूरा और आगे यू पूरा ऐसे, ये और ऐसे, ये देखो छाती और पेट ऐसे जंघाओं से और घुटनों से यो लग जाए। देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है। और देखो कमर, देखो मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, इतनी सी 1 इंच मोटी बस। भाई यहीं पे स्वामी जी आंख बंद करनी पड़ती है अपनी। ये पीछे अंगूठा और अंगुलियों में पूरा पेट समा जाए। ओफो, ओह, जिम वालों ये का तो अब देखो 6 पैक तो बन जाएंगे लेकिन 6 पैक के साथ पेट इतना मुलायम होना चाहिए। देखो मैं कहता हूँ, देखो ऐसे इतना हार्ड भी है, देखो, बस उंगलियां छू ही पा रहे हैं स्वामी जी। और इतना सॉफ्ट है, देखो। आपके लेवल तक आने में स्वामी जी बहुत साल लगेंगे, और 5 साल। आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए स्वामी जी अब जरा सा थोड़ा अरे सा हाँ, आपने पैरों का तो पूछा ही नहीं। आज के कार्यक्रम को, सफर को आगे बढ़ाते हैं। बस इसी पे आ रहा था स्वामी जी मैं, कि लोग जो है अपने अपर पार्ट को, बॉडी के अपर पार्ट पर बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, कमर से ऊपर का हिस्सा बहुत अच्छा उस पर वर्कआउट करके उसे बहुत शानदार कर लेते हैं। लेकिन स्वामी जी वही वाली बात कि कमर से नीचे का जो हिस्सा है उस पर बहुत अच्छा काम नहीं हो पाता। हालांकि जिम में इसके बहुत सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन योग से घर पर अपनी थाइज के लिए क्या ऐसा किया जा सकता है कि थाइज भी सुडौल रहे? और जैसे ही मतलब हर कोई चाहता है कि उसकी थाइज पर भी उसे काम करना है, लेकिन थाइज वाला जिस दिन स्वामी जी आपको वर्कआउट कर लेते हैं ना, जबरदस्त जिम में उस दिन चला भी नहीं जाता। इसका नाम सीढ़ियां है नहीं चढ़ी जाती। राम मूर्ति बैठक। ऐसे देखो, ऐसे एक तो ना जिम वालों को देखता हूँ, ये पैर, ये जंघाएं ऐसे रगड़े मार मार के छिल जाती है। तो देखो पैर ऐसे होने चाहिए, ऐसे यो। और फिर इसके लिए ना घुटनों में थोड़ा फासला होना चाहिए, और ऐसे ये पूरी बॉडी शेप में भी रहे, और बहुत ज़्यादा वो जो भरे हुए पैर है ना, फिर वो किसी काम के नहीं, तो भार बन जाते हैं। तो देखो हाथ सामने, मुट्ठी बांध के, और यूँ धीरे धीरे नीचे, एक श्वास भर के नीचे, और यूँ धीरे धीरे ऊपर। ऐसे 10 से 20 का एक राउंड ऐसे 100 बार करा देते हैं।
बचपन में जो स्कूल में उठक बैठक का पनिशमेंट दिया जाता ही था बार में अब समझ में आया एक कितने श्वास काम का था। 5 से मजबूत कराने के लिए 10 बार ऐसे कर लेते हैं। और देखो ये जो पैरों की कटिंग है ना, ये कटिंग मुझे कोई ऐसे पता तो था नहीं कि आज आप ये कार्यक्रम करने वाले हो, लेकिन ये कटिंग योग से अपने आप बनती है। एक तो योग और दूसरा राममूर्ति बैठक के बाद ये हनुमान बैठक। देखो ऐसे श्वास भर के यूं बैठे और यूं सीधे की सीधे यूं ही उठे, यूं बैठे ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे। ये 2 बैठक बड़ी जबरदस्त है। हनुमान दंड हनुमान बैठक, ये ऐसे यहाँ यहाँ ये और फिर एक इसको कहते हैं ऐसे यूं गए और यूं ही आ गए, ये ऐसे। तो ये राममूर्ति दंड और राममूर्ति बैठक, ये पूरे शरीर को एकदम हरियाणा की भाषा में बोले तो सोना सा बना देती है। ऐसा सुंदर शरीर। हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, सबको देखो, सत्यम शिवम सुंदरम है सब। फिर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, रिलैक्स होने के लिए बीच में थोड़ा ऐसे करना। अमित तुम बॉडी शॉडी तो तो बना आज लोगे, लेकिन जो सबको स्वामी जी सोना के बना बाल के लहरा रहे हैं बीच बीच में अलग अलग मूव्स के दौरान, वो कहाँ से लाओगे भाई? हाँ, ये स्वामी जी के साथ टक्कर नहीं दे सकता मैं। स्वामी जी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर दंड अच्छी तरह से लगाएं, पसीना अच्छी तरह से निकले तो बाल भी अच्छे हो ही जाएंगे। अभी जितने बचे हैं उतने ही सही। नहीं ठीक ठाक बचे हुए हैं, ऐसा क्या है? हाँ। अरे अब आजकल मैंने एक नया आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है। एक बार बोलता हूँ आयुष्मान भव, फिर बोलता हूँ केशवान भव, केशवती भव, ऐसे। या, ओहो क्या बात है। अच्छा स्वामी जी, कितने सालों से आपके बाल इतने ही लेंथ, इतनी लंबाई है बालों की? केशवान भव, केशवती। अब देखो भाई, हमने सन्यास के बाद कटवाए नहीं, लेकिन जो है हम अब इनकी लंबाई देख रहे हो तो देखो, वाह, कमर से नीचे तो जरूर है। जी जी स्वामी जी। ये स्वामी जी मुझसे लंबे बाल हैं आपके। ओरिजिनल वाले हैं एकदम। तो जो है इसके लिए ना, ये हुसैन जी करते रहते हैं ना ये और फिर आंवला एलोवेरा किलो पी लिया करें। और जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, सुबह 1 चम्मच खाली पेट घी पी लो, घृतपान। और फिर हाँ देखो, जिम स्वामी जी, करके ना अब लोगों को डोज चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग आपके बालों में उलझ के रह जाएं। आज जरा बॉडी बनाने पर फोकस रहना है और ये लोगों को बताना है कि कैसे जिम के मुकाबले आप देसी घर के जुगाड़ से ही जो है जिम वाली बॉडी हासिल कर सकते हैं। तो स्वामी जी अब जरा बैक पर आते हैं। बैक का जो पोर्शन है, बैक के लिए जिम में लोग बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं। पुल डाउन है, स्टैंडिंग केबल रोप है, बैक एक्सटेंशन है, इस तरह के बहुत सारे और एक्सरसाइज हैं। लेकिन स्वामी जी देसी जुगाड़ क्या है बैक विंग्स वगैरह बनाने के लिए, बैक बनाने के लिए? देखो बैक के लिए देसी जुगाड़, एक तो चक्रासन करो बच्चों। एक तो अभी वर्कआउट के बीच में ना पीने के लिए लोग उल्टी पुल्टी चीजें खाते पीते हैं। 90% एक्टिव प्रोटीन चाहिए आइसोवेदा, 80% एक्टिव प्रोटीन चाहिए ये आइस वेव प्रोटीन, और 72% प्रोटीन चाहिए प्लांट ग्रीन प्रोटीन। और शेक तैयार हो रहा है, बीच बीच में शिप ले करके फिर कर ले। एक तो है चक्रासन जो बच्चे कर रहे हैं, देखो ये। दूसरा है, अब इसी में चलो बच्चों चक्रासन में आगे घुटने टिका दो और पूर्ण उष्ट्रासन में आ जाओ। ये है बैक के लिए, ये है गजब साहब, इसमें हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर है। दूसरा है देखो चक्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन के बाद बैक के लिए ऐसे, ये है ऐसे, ये तो पीछे की ओर झुके और फिर आगे की ओर, आगे की ओर हाथ पीछे फैला करके प्रसृत हस्त वृश्चिकासन कर दो बच्चों। देखो ये
पूरी बैक के लिए जबरदस्त है। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में। एक तो ये तरीका है ऐसे, और दूसरा ये तरीका देखो, फिर ये ऐसे, ये बैक के लिए बहुत ही जबरदस्त है। पहले तो धीरे कराते हैं, अब थोड़ा जिम वाली स्टाइल में कराता हूँ। देखो यो यो, ऐसे ऐसे, ये ये जिम स्टाइल से मरकट आसन कर दिया। इतना भी ना हो तो इतना तो कर लेना। पूर्ण कुष्ठासन, पूर्ण चक्रासन, वृश्चिकासन, और चलो बच्चों धनुरासन करो, वो भी बड़ा जबरदस्त है। ये है आत्मनिर्भरता का मंत्र योग। हाँ, आत्मनिर्भरता। अब कितना अच्छा लग रहा है। और सारे हमारे, अब देखो बैक है, पेट है, पीठ है। चलो रे बच्चों, एक हाँ तगड़े वाले और एक थोड़े कम उम्र वाले, छोटे, चलो निकलो बीच में से। हाँ छोटे वाला, हाँ इसका जोड़ीदार कौन है? ये चलो लगाओ दम, ऐसे नहीं पूरे। अभी तो तुम फास्ट वाली, हाँ स्पीड वाली, ऐसे। चलो हाँ, जब छोटे छोटे फुर्ती वाले लड़ते हैं ना तब आनंद आता है। अब इसमें तो पेट पीठ सब ऐसे मजबूत हो जाती है। ये भुजंगासन और ये सलभासन और फिर ये धनुरासन, पूर्ण धनुरासन। ये बैक के लिए ये कर लिया तो फिर कुछ बाकी नहीं रहा ना। तो ये है महिमा योग के, आत्मनिर्भरता के सिद्धांत की। इतना ना हो पाए तो इतना तो सब कर। तो बैक भी मजबूत बना दी मेरे भाई। अब ये आ जाए आकंठ वृश्चिकासन, फिर तो कमाल ही हो जाता है। स्वामी जी, जिम में शोल्डर हो गया, चेस्ट, बैक, थाई, लेग्स, सबके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है। लेकिन बात अगर सिर्फ मसल्स की जाए तो आंखों से लेकर हार्ट, लंग्स और जो तमाम इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनका भी हेल्दी रहना, इनका भी मजबूत होना बड़ा जरूरी है। और यहीं पर जिम की सीमाएं स्वामी जी खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और यहां से आगे फिर आगे का जो सफर है वो योग के जरिए तय होता है। तो स्वामी जी, इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज कैसे होगी? डोले शोले तो बना लिए, लेकिन हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर पे काम करना बड़ा जरूरी है ताकि मसल जो है वो टोन्ड रहे। तो एक एक करके जरा सा हार्ट ये के लिए, आपने एकदम ठीक कहा, किडनी के लिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है, स्ट्रक्चर और करेक्ट दोनों को ठीक करना है। तो पद्मासन में बैठ के, अब देखो जिम वाले, आप किसी से जिम वाले से जरा ये लगा के दिखाओ। मीनाक्षी जी तो कर लेंगे, ज्योत्सना जी, अमित जी भी करने लग गए। अब तो वो उलझ जाएगा स्वामी जी, फिर उलझ जाएगा, पद्मासन ही नहीं लग सकता। लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन। चलो आपको एक बहुत रहस्यपूर्ण बात बताता हूँ। आदमी का लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग, हार्ट, थायराइड, ब्रेन, नर्वस सिस्टम अच्छा रहे तो मर नहीं सकता बीमारी से। ब्रेन स्ट्रोक होगा नहीं, हार्ट अटैक होगा ही, लिवर किडनी फेल होगी नहीं, फेफड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर होगा नहीं, सांस रुकेगा नहीं, उसको सेलियम एसिडोटोमिन डिजीज, कैंसर जैसा रोग होगा नहीं, मरेगा कैसे? इसलिए कहते हैं योगी मृत्युंजयी हो जाता है। लो, और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ के और वज्रासन में बैठ के ऐसे। चलो बच्चों, सब भूनमनासन करो। भूनमनासन से
आहा हा, पूरा पेट पीठ सब अंदर तक के सारे वाइटल ऑर्गन्स, 5 वाइटल ऑर्गन्स हमारे, लीवर, किडनी और हाँ लंग, हार्ट, ब्रेन, ये पांचों के पांचों वाइटल ऑर्गन हमारे अच्छे रहने चाहिए। तभी तो आदमी लॉन्गिविटी, इम्यूनिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड, गुणात्मकता, सृजनात्मकता, रचना, धर्मिता के साथ 100 साल तक जिएगा, शतायु होगा और सारे अंग प्रत्यंग उसके अच्छे रहेंगे, दीर्घायु होगा, प्रोडक्टिव एज होगी उसकी, प्रोडक्टिव लाइफ होगी उसकी। मंडूकासन रोज करना है, इसलिए एक मंडूकासन बड़ा इजी है, सब कर सकते हैं। पद्मासन में फिर भी दिक्कत होती है। और दूसरा ये पवन मुक्तासन, ऐसे लेट जाए, लेट करके दोनों पैर यूं मोड़ लिए और इतना ही कर ले। अब जिनकी मेरी तरह फ्लेक्सिबल बॉडी हो तो इतना भी कर लेंगे ये, और थोड़ी कमर को भी फ्लेक्सिबल बनाना है तो ये चलित पवन मुक्तासन। कितना अच्छा लगता है ऐसा करके, ये ऐसे, ये पवन मुक्तासन ऐसे, और इतना कर लिया ना किसी ने तो फिर लीवर, किडनी, आंतें, लंग, हार्ट सब एकदम परफेक्ट रहते हैं। और फिर दिमाग के लिए ये शीर्षासन, थोड़ा बच्चों शीर्षासन और ये सर्वांगासन, बहुत सब यूँ भी हाथ लगा कर के सपोर्ट ले करके, और बिना सपोर्ट के भी देखो ऐसे भी होता है, ये हलासन भी और ये सर्वांगासन भी। पहले शीर्षासन भी सपोर्ट के साथ कर ले, दीवार के साथ कर ले, ऐसे करना है। तो देखो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्ट्रक्चर, करेक्टर, और शीर्षासन भी स्वामी जी जरूरी है, करेक्टर है, क्योंकि पहलवानों को भी तेज दिमाग की जरूरत होती है। हाँ एकदम ठीक कहा। अच्छा स्वामी जी देखिए, देसी तरीका आपने बता दिया कि कैसे बॉडी जो है वो जिम जैसी होगी, और साथ में इंटरनल ऑर्गन्स यानी हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर कैसे हेल्दी रहेगा, ये सब कुछ स्वामी जी आपने बता दिया। लेकिन वो तमाम लोग जो शरीर बनाने के लिए निकलते हैं घर से, उनसे कई सारी गलतियां भी होती हैं और फिर कुछ परेशानियां उनकी ज़िंदगी में आती हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि आदमी पहुंचा जिम और उसने खूब हैवी वर्कआउट करके सोचा बस एक ही दिन में जो है डोले शोले बना लेने। अब इस चक्कर में मसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, मसल के टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और फिर अगर सही से डाइट नहीं ली गई तो वीकनेस बढ़ती जाती है, उल्टा ग्रोथ के बजाय फिर आदमी डी ग्रोथ की तरफ जाने लगता है। तो स्वामी जी मसल्स टिश्यूज को रीजनरेट कैसे किया जा सकता है, सही डाइट क्या होनी चाहिए वर्कआउट के बाद, ये बताते हुए अनुलोम विलोम के भी फायदे स्वामी जी बताइए, प्राणायाम के फायदे कि प्राणायाम बॉडी के लिए कैसे कारगर है। 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, 90 फार, 37 ट्रिलियन सेल्स का, और स्थूल सूक्ष्म कारण अन्नमय प्राणमय मनोमय विचार में आनंद कोश, अष्टचक्र 90 फारों का जो पूरा देह रूपी देवालय है, और जो आत्मा शिवरूप है, शिवो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, आत्मा हम, उसके लिए तो भस्री का पहलवानी स्टाइल से भस्री का, पहलवानी स्टाइल से कपालभाति, पहलवानी स्टाइल से अनुलोम विलोम, फिर धीरे धीरे महिलाओं को शतावर, पुरुषों को अश्वगंधा, और ज्यादा ही ताकत चाहिए तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौच बीज, बला बीज और मिला लो, अब महाबलशाली बन जाओगे। फिर 2 तरह का सोटा घुमाते हैं। एक तो सोटा ये घूम रहा था, उधर हमारे बच्चे जो है बीच बीच में ये पी रहे थे आइसोवेदा वेव प्रोटीन, प्लांट ग्रीन प्रोटीन। एक सोटा वो हाथ से घुमा रहा है बच्चा हमारा, हाँ ये हाथ वाला जो सोटा है ये बड़ा जबरदस्त, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से घोट लेते हैं,
और जो लकड़ा वाला जो है ना, ये सोटा है ना, इससे एक भी कोई गुण द्रव्य का नष्ट नहीं होता। बादाम का, अखरोट का, चिलगोजा का, अलग क्या बात है। ये घुटाई अब मुझे बहुत बचपन के दिनों में ले जा रही है, जब उसके बारे में वो जहाँ पर पहलवानी होती तो वहाँ बाहर खूब बादाम के छिलके पड़े हुए होते थे। सर, घुटाई के साथ स्वामी जी कुटाई भी बहुत होती थी। कुटाई ज्यादा याद रहती है। अच्छा स्वामी जी, ऐसी पहलवानी किस काम की, स्वामी जी ऐसी पहलवानी किस काम की कि पहलवान के पास रामबाण ही ना हो, तो अब बारी रामबाण की है। तो स्वामी जी आज रामबाण के लिए क्या तैयारी की आपने? तो रामबाण के लिए दो तरह की तैयारी है। एक तो देखो ये सोटा घूम रहा है ना, तो ये घोटते घोटते देखो, ये ऐसे जो पेस्ट है, ये ऐसे आप देख रहे हो पेस्ट, ऐसे ऐसे इसमें थोड़ा सा डाल दो भाई, हल्का सा दूध, ओहो और डालो थोड़ा सा, ऐसे ये घोटते घोटते आप देखो बादाम है इसमें स्वामी जी, और पूरा कुछ भी है? पेस्ट बन जाएगा इसका। हाँ? इसमें बादाम है, ये सारी चीजें, बादाम भी है, अखरोट भी है, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, घोटो घोटो, हाँ, इसमें काली मिर्च है, इसको कहो सफेद मिर्च कहो, ये 4-5 डालने से पाचन बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा इलायची डाल देते हैं और अच्छा हो जाता है। वैसे बादाम के छिलके जो है ना, लोग फेंक देते हैं, फेंकना नहीं चाहिए। बादाम के छिलके भी इसी में डाल दें, बादाम, अखरोट, फिर इसमें मैंने कहा ना मगज थोड़े, फिर थोड़े गुलाब के फूल डाल दो, इससे इसमें खुशबू बड़ी अच्छी आती है। और ये मुनक्का के बीज निकाल के, ओहो ये भी, और फिर ऐसे हाथ से, एक तो ये घोटा है, फिर ये सिलबट्टा है, ये हाथ का घोटा और ये सिलबट्टा, ऐसे ये पूरा ऐसे, सिलबट्टा और देख उससे के बहुत देखो अच्छा लगता है। घुटाई भी बनती है ऐसे। हाँ, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और घुटाई की घुटाई, ये ऐसे। और आपकी फिर सिल भाई भी बड़ी देखो, खास है, एक बॉर्डरिंग तो है आसपास, ये उसमें तरीका बॉर्डर है, बना हुआ है। ये बढ़िया है। और वरना दूसरा ऐसे ये समेटते तरीका रहो। है, और तीसरा ये तरीका है। ये हमने ठंडाई सबको तैयार दे दी है। ये तैयार ठंडाई ऐसे डालो और घोट के पी जाओ। तो इसमें वो सारा माल जो है ना, वो पहले से ही पीस करके और डिब्बे में तैयार पैक कर करके दिया दे दिया है। और इधर भी जो है, इसने बच्चे ने जो बनाया ना, ये देखो, ये इसको आप ऐसे भी खा सकते हो। जोरदार है मामला। क्या और दूध में मिला करके, जैसे में ठंडाई, ठीक है स्वामी जी, अब ये ज्यादा इसको भी- दूर से देखा नहीं जा रहा है और थोड़ा रोजा का ऐसे मामला इसको भी है, मिला तो करके। आगे बढ़ते हैं। योग पंचायत का वक्त हो गया स्वामी जी। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए। ये छोटे छोटे बच्चे योग कर रहे हैं हरदापुर में, ब्रह्मपुर ओडिशा से तस्वीरें आई, वहां भी योग पंचायत लगी। जबलपुर मध्य प्रदेश में सारी महिलाएं जो है कहीं वर्कआउट कर रही हैं। फरीदाबाद हरियाणा में किसी पार्क में, सड़क के किनारे पार्क में योग हो रहा है। नवी मुंबई से ये तस्वीरें आई हैं। कोटा राजस्थान में छोटे छोटे बच्चे जो है वो भुजंग आसन में लगे हैं। पुणे महाराष्ट्र से तस्वीरें आई हैं। अब आपको स्वामी जी बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। पद्मा बडोले सोलापुर महाराष्ट्र की रहने वाली बनी है विजेता। इसमें पद्मा को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मीनाक्षी, पद्मा के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई एक बार। कुर्ती में जो आखिर है, में, हाँ, ठीक है। और कल का जो है ना, जी जो साहब। चैलेंज है, चलो बच्चों, आजकल ना देसी वर्कआउट में सपाटा दंड बहुत चलता है। चलो करो, ये सबको 5 बार कम से कम करके भेजना है। ऐसे चलो, एक साथ 2, ऐसे 3, 4, ऐसे 5 कम से कम सबको भेजना। 10 भेज दे तो बात ही क्या है। सांस भर के नीचे गए, सांस छड़ के ऊपर आए, नीचे जाते समय पूरी छाती नीचे टिकी, फिर ऊपर भी पूरे उठे और घुटने ऐसे कोनियों के बाहर की ओर ऐसे, और ये
ये कल का चैलेंज है। तो ये चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो 5 लोगों से ज्यादा के साथ वीडियो बनाइए, और इंडिया टीवी पर आने का इससे बेहतरीन मौका कोई नहीं होगा आपके लिए। और अगर स्वामी जी ने आपको इनाम दे दिया तो फिर तो कहने ही क्या है, फिर एक तारीख, एक इतिहास आप लिखेंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।